सुबह उठता है, नहाता है और महादेव जी के आगे जल चढ़ा के चला जाता है। उस भक्त का नाम है प्राकृत। दूसरा भक्त है मध्यम। वो स्नान भी करता है, मंदिर भी आता है, संत महापुरुषों की सेवा भी करता है। वो है प्राकृत। एक है उत्तम। उत्तम भक्त वो है सर्वत्र हरि दर्शनम। सर्वत्र हरि दर्शनम यानी स्नान करता है ना वो, तो ऐसे नहीं समझता कि कहीं पानी बिशलपुर से आ रहा है मैं उससे नहा रहा हूं। नहीं, वो स्नान उस जल से करता है ना, तो गंगा जी का ध्यान करता उसमें ही। बोला ये पानी तो गंगा जी का ही है, ये स्वयं गंगा है, ऐसा ध्यान करके स्नान कर लेता है। महादेव जी के भी आता, संत महापुरुषों की सेवा भी करता, माता पिता की भी करता है। जितना उसको समय मिलता है ना, वो अच्छे कार्यों के लिए समय को खर्च करता है, परोपकार करता है। ये उत्तम है। तो अब हम कौन से प्रकार के में आ रहे हैं, अपने अंदर झांक कर देखो कि हम कितना कार्य कर रहे हैं। केवल ना धोकर मंदिर ही आ रहे हैं, या ना धोकर मंदिर आकर के संत महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं, या ना धोकर मंदिर आकर के हम जीवों की सेवा कर रहे हैं। ये सब हमें करना पड़ेगा। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं। कपिल देव पूरी कहानी माता जी को बता रहे हैं हमें। कपिल कहते हैं, मां अगर जीव इस मनुष्य लोक में जन्म लेकर के अच्छा कर्म नहीं करे ना, तो उसको नरक में जाना पड़ता है। नरक की इतनी यातनाएं हैं जिसको उसको भोगना पड़ता है। हजारों लाखों वर्ष तक नरक भोगो, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि भगवान मनुष्य बना देगा हमें। क्योंकि नरक से आए हुए जीव की जो उत्पत्ति है ना, वो मनुष्य नहीं है। नरक से आए हुए जीव की उत्पत्ति स्थावरी हो रही है। स्थावर यानी गुलम लता वनस्पति तृण चारा। ये स्थावर है, पहाड़, जलाशय, पेड़ पौधे। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकते हैं। पेड़ है, अब पेड़ है तो सर्दी है तो भी इधर ही खड़ा रहेगा, और गर्मी है तो भी यही, तूफान आएगा तो भी इधर ही रहेगा। तो इसलिए जो नरक से जो जीव आते हैं ना, भगवान उनको स्थावरी होने देते हैं, और वो स्थावर में उनका जन्म हो जाता है। और फिर जब कभी पृथ्वी का प्रलय होगा तब ये समाप्त होगा। मान लो पहाड़ बना दिया, अब पहाड़ समाप्त थोड़ी होगा, कभी पृथ्वी का ही प्रलय होगा। जब ये पहाड़ समाप्त होगा तब जाकर के कोई आगे योनि प्राप्त होगी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो 50-60 साल का जो जीवन भगवान ने दिया है, अगर इस जीवन में ही भगवान को प्राप्त कर ले तो लाखों वर्ष नरक भोगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर प्राणी समय नहीं दे रहा भगवान को, सोचता है भोग लेंगे क्या फर्क पड़ता है, नरक यातना भोग लेंगे क्या फर्क पड़ रहा है। फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है। इसलिए गोविंद कहने लगे हैं। अब जो है इसी प्रकार बातें करने लगे, और आगे चल करके कपिल देव बन गए सागर, और देवहूति बन गई सरिता। सरिता यानी नदी, सरिता यानी नदी, और कपिल देव स्वयं सागर बन गए। और नदियां कहां जाकर मिलती है, सागर में ही मिलती है सब नदियां। और उस सागर का नाम पड़ गया गंगा सागर। क्या नाम पड़ा, गंगा सागर। जो मकर संक्रांति के दिन बड़ा विशेष स्नान दान का बड़ा महत्व है, गंगा सागर नेपाल में। वहां जाकर स्नान करने मात्र से ऐसे मानो साक्षात कपिल देव के ही दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। बोलिए कपिल जी महाराज की जय। अब आगे भगवान कह रहे हैं कि आकुति जो थी
आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हो गया और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। ये तो देहूति का चरित्र सुन रहे थे अपन। 2 कन्या हो रहा है ना अभी तो। आकुति, देहूति, प्रसूति, उत्थानपात और प्रियव्रत, 5 संतान है, जिसमें हमें अभी देहूति का वर्णन सुना जिनसे कपिल देव का प्राकट्य हुआ और दोनों प्रणीत हो गए सागर में, जो गंगा सागर बन गया। ये उसका पूरा जीवन चरित्र है। अब जो है हम सुनेंगे प्रसूति। प्रसूति जो थी उसका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ और दक्ष प्रजापति के 16 कन्या हुई भाई। कितनी कन्या? 16 कन्या। अभी तो 16 पे चल रहे हैं, अभी गाड़ी और आगे जाएगी जहां 10-10 हजार पुत्र होंगे। 16 कन्या हो गई और 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ करा। किसके साथ किया? धर्म के साथ। 1 कन्या का विवाह अग्नि के साथ किया। 1 कन्या का विवाह पितरों के साथ किया। 13 और 2 कितनी हो गई? 15। यानी 13 तो धर्म के साथ हो गई, 1 अग्नि के साथ हो गई, 1 पितरों के साथ हो गई। अग्नि के साथ जिसका विवाह हुआ उसका नाम है स्वाहा। क्या नाम है? स्वाहा। क्या नाम है? कोई हवन पूजा आप कराते हो तो पंडित जी कहते हैं ना, क्या बोलो? स्वाहा। वो स्वाहा अग्नि की पत्नी है, अग्निदेव। इसलिए स्वाहा स्वाहा करोगे तभी ग्रहण करते हैं वो। और 1 का विवाह हुआ पितरों से। जो पितरों की पत्नी है उसका नाम है स्वधा। उसका नाम है स्वधा। जब भी पितरों को हम भोग लगाते हैं ना तो हमें स्वधा बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? स्वधा। अम्मा उस आ रही है, मानो अम्मा उसको भोग लगाओगे। अब इतने दिन पता नहीं आपको ध्यान तक नहीं था, अब आपको ध्यान पड़ा कि भाई हमें स्वधा बोलना है। जैसे अग्नि में धूप लगाओ बोलो स्वधा। क्या बोलो? स्वधा। तो हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे पितृ प्रसन्न होंगे तो हमारे संतान की वृद्धि होगी, हमारा कुल आगे बढ़ेगा, हमारे वंश में वृद्धि होगी। अगर पितृ रुष्ट हो गए तो हमारे वंश में वृद्धि नहीं होगी। अब बची 1 कन्या। 15 ही हुई ना, 16 कन्या है। अब 1 कन्या का विवाह जिसका नाम है सती, जिसका विवाह साक्षात देवादि देव महादेव के साथ हुआ। ये 16 कन्या है, यानी प्रसूति और दक्ष प्रजापति के 16 संतान हुई। 13 धर्म के साथ ब्याही गई, 1 अग्नि के साथ, 1 पितरों के साथ और 1 महादेव जी के साथ। जो महादेव जी के साथ ब्याही थी उसका नाम है सती। बोलिए शंकर भगवान की। तो सती चरित्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। उससे पहले भगवान महादेव की शरणागति हम चलेंगे, अपने मन काया वचन को पवित्र करेंगे।